अरे दया भाई, मैं तो बताऊं, अपन तो दूर दराज वाले हैं। हाँ। अरे आजकल की औलादे माँ बाप की भी नहीं है। भैया मेरा बेटा एडमिट है, अरे क्या हो गया उसको? पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ, आपका त्याग बहुत है। आपने इतना त्याग जीवन में किया, और आप जैसी कई माँ इस दुनिया में जिनकी औलादें, परिवार उनका इज्जत नहीं करती है। चड्डा साहब, और क्या हालचाल है? अरे बस बस बढ़िया। अरे दया, चाय तो आज बहुत बढ़िया बनाई है तूने। अरे मजा आ गया। वही तो बात है, कितना भी कुछ कर लो, आपने तारीफ कर दी। मैं रोज अच्छी चाय बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ अदरक डालूं मैं उसके अंदर, इलायची डालूं उसके अंदर, लौंग डालूं और बढ़िया से बढ़िया चाय पी लूं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब 5 रुपए मांगता हूँ ना कि भैया 5 रुपए दे दो सिर्फ एक चाय के, लोगों को वो भी ज्यादा लगता है। वो सही भी बात। ज्यादा लगता है। इतनी मेहनत, गैस जलता है, दूध लगता है, पानी लगता है, खड़े खड़े सुबह से शाम हो जाता है। कहने का मतलब है कितना भी कर लो, कितना ये भी सही बात मेहनत है, करो, सही बात। आदमी संतुष्ट नहीं होता नहीं है। और होता है तो नहीं होता है। हमेशा तकलीफ में रहता है। और वो कितने भी कुछ हाँ, भी कुछ कर लो भी कर आप, लो। हाँ, वो अरे वो अब क्या मान लो है? ये इस्माइल भाई है, इनके पास कोई गाड़ी आई, हाँ, इन्होंने पंचर सही करा, है ना, वो वाजिब रेट में उसको पैसा लिया सही बात उससे है। और चला गया वो आदमी। भाई आगे जाके अगर टायर फिर फूट गया, कहीं खील आ गई, कुछ भी हो गया, हाँ पलट के व्यक्ति इनके माथे आएगा, हाँ है ना। ये आदमी तो सही करके दे दिया, उसके बाद भी तो वो ये पर तो सही बात है कि इंसान की मेहनत दिखती नहीं। नहीं दिखती है। नहीं अरे दिखती। होता है क्या है कि जो आदमी का नजरिया रहता है ना, वो कभी नहीं बदलता एक दूसरे के लिए। अब मैं अच्छा। कितना भी अच्छा करूं और कोई जाता है और पंचर में चेक करके देता हूं, एक से ज्यादा होते हैं तो उसे यही लगता है कि एक पंचर मैंने कर दिया। हाँ हाँ, मतलब ये नजरिया है। नजरिया लोगों का नजरिया ये भैया। अरे वो क्या वो किसी की मेहनत पे ध्यान नहीं देते हैं। वो अपना पैसा सोचते हैं कि मेरा पैसा इतना गया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। उसकी मेहनत पे जाते कि वो कितना दूर से आया है, दुकान खोल के बैठा है, पसीना बहा रहा है अपना, और वो अपनी मेहनत करके पैसा कमा के 2 रोटी खिला रहा है अपने घर बार को। अच्छा, हाँ? एक कोई और- नहीं समझता उसको। ईमानदारी का भी जमाना नहीं रही अब तो। भाई आप कोई सामान बाजार से 5 रुपए का खरीद के लेके आए, अगली बार आपने मुझसे बोला कि सही। जा खरीद के लेके आ, हाँ। पैसा दिया 5 रुपए हाँ ही, जी। बाकी मन में क्या आता मालूम है, ये 4 का खरीदेगा और मुझे 5 का बताएगा। अरे दया भाई, मैं तो बताऊं, अपन तो दूर दराज वाले हैं। हाँ। अरे आजकल की औलादे माँ बाप की भी नहीं है। बिल्कुल हाँ। सही। किसी की नहीं। माँ बाप पर यकीन भरोसा नहीं भैया, तो अपन तो दूर दराज के हैं। बिल्कुल कोई सही। त्याग नहीं देखता। कोई नहीं देखता, कोई माँ बाप मेहनत पाल नहीं पोस के देखता। बड़ा करते हैं बच्चों को, दुनिया में कितना हाँ। त्याग करते हैं। अरे आजकल के बेचारे बच्चे माओ को घर से निकाल देते हैं और माँ सही, कितनी देखते हैं मेहनत ना। करती है बच्चे के लिए। वृद्धाश्रम ऐसी तो चल रहे हैं भैया दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। भाई साहब एक चाय और बिस्किट देना ना। हाँ हाँ दीदी, बैठिए बैठिए, आप मैं देता हूँ। भैया जमाना बहुत बुरा आ गया है, समय खराब चल रहा है। कोई किसी का सगा नहीं है। कहते हैं अभी कलयुग चालू नहीं हुआ है, चालू होगा तो क्या मालूम अरे क्या अपने होगा। आप अपने वाले पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हाँ? कलयुग की शुरुआत ही ऐसी है तो सोचिए अंत कैसा होगा। सच में भैया। लीजिए दीदी। आप कुछ परेशान दिख रही हैं? नहीं भाई साहब, कुछ परेशान लग रही है बहन जी। चड्डा साहब, मैंने पहचाना नहीं। अरे दया भाई, बहन कौन हो? क्या अरे दीदी, अरे क्या क्या हुआ? हुआ दीदी? बहन कोई दिक्कत हो तो बोलिए। निश्चय, आप हमको अपना भाई समझ के बताइए, जो भी प्रॉब्लम बताइए हमें क्या है। बताइए क्या हुआ? आपकी आंख में आंसू। भैया मेरा बेटा एडमिट है, अरे क्या हो गया उसको? पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ? तो मतलब क्या बोला डॉक्टर ने? कोई घबराने की बात तो नहीं है।
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तो वो ठीक है। नहीं आपको कुछ मदद हमारे से चाहिए तो आप बोलिए हमें, हम सब तरह से मदद करेंगे आपकी। आप बताइए आपके घर पे क्या है, आपके पति हैं, हाँ वो देख रहे हैं? हाँ, अभी तो वो ठीक है वो। अच्छा हाँ, तो बहन जी हमारे लिए तो मदद आप चिंता होगी। मत करिए। आप देखिए माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, संघर्ष करती है, जो त्याग करती है ना, ऊपर वाला भी उस माँ को देखता है। सच में बहन जी आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही सलामत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी कोख में जो बच्चा दिया है ना, वो बहुत ऊपर वाले की कृपा है। आप चिंता ना करें बहन जी, ये आंसू पोंछिए, ये आंसू जो है ना बहुत कीमती है। रोने से कुछ नहीं होता चड्ढा है। साहब मैं आपको बताऊं, माँ कितना भी त्याग कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, पर आज की औलादे देखिए ना सब भूल जाती है। अरे सब पर देखिए बहन जी, वो औलाद जो आपकी है ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा फल बनेगी। ऊपर वाले की कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगी कि बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही सलामत बिल्कुल आपके बिल्कुल घर बिल्कुल। जाएगा। आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया है तो वो क्यों नहीं बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। हाँ बिल्कुल हम सही है। लोगों का भी आशीर्वाद है उसके ऊपर। हाँ, और आपको कोई मदद चाहिए तो हम लोग जरूर बोलिए हमसे। चड्ढा साहब आप बैठिए। आइए देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ हाँ आइए। अभी दीदी हमारी रोना बातें नहीं चल रही थी। बिल्कुल भी है ना, रोना नहीं। बहन जी देखिए, अभी आपके दुखड़े में भी हम शामिल हो जाते हैं। अभी हमारी बात ही चल रही थी कि माँ पिता का त्याग कितना बड़ा रहता है, और विशेषकर माँ का। माँ अपने कोख से बच्चे को जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है, और माँ की दिनचर्या आप देख लो चड्ढा साहब। हाँ सुबह से शाम तक बच्चे को उठाना, टिफिन बनाना, तैयार करना, अरे। स्कूल भेजना, पति के लिए खाना बनाना। अरे कोई लिमिट ही नहीं है मतलब सच बात उसकी। है। हाँ। मतलब ये मैं- मतलब 24 घंटे चालू रहने वाली मशीन है माँ। आप है ना, आप सिर्फ एक गैस का गुब्बारा फुग्गा जो होता है ना, उसको पेट पे बांध के जरा कुछ दिन चल लो तो पता चल जाएगा माँ कितना संघर्ष करती है उन 9 महीनों के अंदर एक बच्चे को शुरू से लेके आखिरी तक उस लास्ट पोजीशन तक ले जाने में सही उसको बात है। कितनी मेहनत करनी पड़ती सही है। बात है। घर के काम करना है, बाजार के काम करना बाजार के काम है, करना है। बच्चे को केयर करना है, सब अरे हर प्रकार आजकल से की माएं मैनेज तो दया करती साहब है। नौकरी भी कर रही है, हाँ, घर भी बिल्कुल। संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, और रात में पति के नखरे भी झेल नखरे रही भी है। झेल रही है, और फिर भी पति घर में आके हाँ। चावल में कंकड़ आ गया, हाँ, दाल इसमें में बाल आ नमक कम हो गया, गया, इसमें नमक कम ज्यादा। हो गया, इसमें शक्कर कम हो गया। अरे। दिन भर से क्या कर रही थी? फोन पे बात कर रही थी, दिन भर घर वालों से बतियाती रहती है। हाँ अरे भैया बहुत सारी बातें हैं जमाने भर की, पर माँ बहुत सहन करती है। देखो मेरे को है ना कुछ दो एक पंक्ति याद आ गई, मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, बिल्कुल। सुनाइए कि एक माँ और बेटे बात करते हैं आपस में। हाँ तो बेटा बोलता है, माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ पर बता नहीं सकता, अच्छा। जता नहीं सकता हूँ। बहुत सारा टेंशन है ना, बहुत सारे मुसीबत है ना, मुझे सहन करनी पड़ती है, दुनिया का कष्ट सारा मुझे झेलना पड़ता है। तो इतनी सारी मुसीबतों में तुझे कैसे जताऊंगा कि मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ। और पर वो बेचारी माँ वो क्या बताएगी, और इतने सारे सवालों का जवाब कहाँ से लाएगी। तो ये फल है ना जो उगते हैं पेड़ पर, तो इन पेड़ों से मत पूछना कि वो फल उगाने में कितने पत्थर सहते हैं, हाँ सही। और जिसने अपनी कोख से बेटे को या बच्चे को जन्म दिया है ना, उससे मत पूछना कि मुसीबत सहना और कष्ट सहना किसे कहते हैं। कितनी बड़ी बात बहुत बोली बड़ी बात। आपने। अरे ईसा मसीह को सूली पर दुख जो झेलना हुआ था, मरने में जो प्राण पीड़ा सहने में जितना दुख दर्द उसने हुआ था, शरीर की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाए ना, हाँ। उतना ही दर्द हमारी माँ को हमें पैदा करने में हुआ था। बिल्कुल सही कह रहा हो। क्या बात है, आपकी इस बात पे तो मैं नतमस्तक। बिल्कुल सही बात है। साहब बस अरे आपकी सर। शरण में ही रहकर बहुत कुछ अरे सीखा नहीं, है। नहीं, ये सब यीशु की कृपा है। आज बहन जी आप आए तो हमें माँ के बारे में बोलना पड़ गया। माँ आपका त्याग बहुत है, आपने बहुत। इतना त्याग जीवन में किया, और आप जैसी कई माँ इस दुनिया में जिनकी औलादें परिवार उनका इज्जत नहीं करती है, बच्चे इज्जत नहीं करते हैं, सास ससुर इज्जत नहीं करते हैं, पति इज्जत नहीं करता है। आपके त्याग को ना ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला आपके त्याग को हमेशा देख रहा है। देखिए कलीसिया भी जो है ना, ये कलीसिया में भी लोगों ने बहुत त्याग किया। बड़ी बड़ी इमारतें, चर्च जो बने हैं ना, ये पुराने लोगों के बहुत बड़े बड़े त्याग हैं। इसमें कई लोगों के त्याग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन तक इसमें कुर्बान कर दिया, अपना जीवन दे दिया, अपना घर बार दे दिया, अपनी जमीन जायदाद दे दी, पर उन लोगों के त्याग को कोई नहीं जानता। आज की दुनिया की आधुनिक कलीसिया के लोग बोलते हैं, कलीसिया ने हमें दिया क्या? बिल्कुल हाँ वही है। ये 4 दीवारी ने हमें दिया क्या? नहीं। कई लोग आके तारीफ करके जरूर जाते हैं कि इमारत हाँ। बुलंद है, बहुत पुरानी है, 1857 की है, 1700 की है, 1600 की है, पर इसके पीछे जो बुजुर्गों का त्याग है
परिवारों का त्याग है वो कोई नहीं देखता। वो कोई नहीं नहीं उसी देखता। प्रकार माँ का त्याग कोई भी नहीं देखता। कोई नहीं देखता। सबसे बड़ा त्याग है। सबसे बड़ा बलिदान माँ का होता है। गजब। सारे लोग क्रेडिट मिल जाता है, किसी के बाप को क्रेडिट मिल जाएगा, किसी में बुजुर्गों को क्रेडिट मिल जाएगा, किसी में खानदान को क्रेडिट मिल जाएगा, बिल्कुल। पर माँ जो अपने परिवार को जन्म देती है ना उसको कभी क्रेडिट नहीं मिलता। आपको सलाम है माता जी कि आप अपने बच्चों को इतना संभाल रही हैं, और उम्मीद है हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आप जैसे बच्चे को खुदा हमेशा बरकत दे, उनको हर खुशियों से नवाजे और आपको भी हर खुशियों से नवाजे। और ये आंसू जो आपने आज अपने बच्चे के लिए निकाले हैं ना, ये आंसू अपने बच्चे के लिए संभाल के रखिए। ये आपका बच्चा आपके हर आंसू को पोंछेगा, आपकी आंसू को वो खुशी में बदल देगा। हम सब दुआ करते हैं कि आपका बच्चा जो है जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, और फिर स्वस्थ होके उसको यहाँ लेके आइएगा हमारे पास। हम उसको बिस्किट खिलाएंगे। जरूर। दया भाईजान एक चाय और हो जाए इसी बात पे। बिल्कुल लो। भैया बहुत परेशान थी मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों की हिम्मत मिल गई। नहीं नहीं, हमेशा हम साथ हैं। नहीं। देखिए हर दुख दर्द में आप लोग साथ हैं। पड़ोस की तरफ झांक कर देखिए, हमेशा कोई ना कोई आपको अच्छी किरण मिल ही जाएगी। मिल ही जाएगी। चाय पीजिए, बैठिए बैठिए, चाय पिला रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, पिलाओ हाँ। उधर। अरे चलो फिर चड्डा साहब। आदमी मुसाफिर है। आता है जाता है, आते जाते रास्ते में पंचर बनवा के जाता है। नासा वाले भी आते हैं, एब्रोड वाले भी आते हैं, पंचर इस्माइल से बनवाते हैं। पर एक बात है इस्माइल भाई कि जितने भी लोग आते हैं ना हाँ। वो दया भाई की टपरी में खुश होके जाते हैं। अरे नाम चलता है दया और अरे दया भाई की टपरी में खुश। ये यहाँ किले फिर के रखता है और चाय पीने आते हैं लोग, पंचर हो जाती है गाड़ी और ये पंचर हो जाता है। ये फॉर्मूला नासा से इन्होंने ही हमको दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों बहन जी, कैसा लगा आपको? दिल हल्का हुआ? अच्छा लगा भैया। एक और चाय पियो। बहन नहीं, नहीं भैया। अरे लो पियो पियो, अब बिस्किट बहुत सारे हैं। वो खाली वाला मुझे दे दीजिए। भैया हंसो। कुछ पैसे वगैरह इसका। अरे बाप, पैसे की बात माफ करो माँ। एक गाना याद आ गया मुझे। क्या बात बताइए, सुनाइए। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी